मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिनो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदां महिमा कहे न जाओ। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नाम बसा। मंच पर विराजमान गुरुजन, आदरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता एवं बहनों, आवाज उठाओ जी। विषय है मुक्ति। मुक्ति क्यों चाहिए? इसका मतलब है यह जीव बंधन में है। यह जीव बंधन से छुटकारा चाहता है। अब किससे बंधा हुआ है? और कौन बंधा हुआ है? शरीर के अंदर में शरीरी है जिसको जीवात्मा कहते हैं। यह जीवात्मा शरीर के बंधन में है। तो इस जीव के ऊपर कौन कौन बंधन है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। इसको जड़ शरीर कहा गया है। किस पर ये लेप लगा हुआ है? जीव के ऊपर। आप प्रश्न करेंगे, शरीर छूटने के बाद जो शरीर को जलाता है उसका तो सब बंधन जल जाता हो। अगर शरीर को जला दिया, मात्र स्थूल शरीर आप जला देते हैं, इस जीव पर 3 शरीर रह ही जाता है। सूक्ष्म, कारण, महाकारण शरीर। ये 3 शरीर रहने के कारण फिर जीव का स्थूल शरीर में आना पड़ जाता है। इसलिए कि ये तीनों शरीर जो है यही मूल बंधन है। जो व्यक्ति ये तीनों शरीर को जीव पर से उतार लेते हैं फिर वह स्थूल शरीर में नहीं आते हैं। उन्हीं व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। संत लोग कहते हैं इसके लिए योग करना पड़ेगा। सब शरीरों को उतारने के लिए जीव पर से योग करना पड़ेगा। तो यह योग क्या है?
ये मिलाप है। जोड़ना है, ये जीवात्मा को परमात्मा में जोड़ना है। इसलिए कि राधे के वचन में है, तू उतर परियो तम माय पीव निव शब्द में, यही ते में पड़ गयो दूर चलो निव शब्द में। आगे के संत को ले लीजिए। संत कबीर साहब कहते हैं, कहा मां से हंसा एलड़े, कहा मां में समाये गेले हो राम, निर्गुण से हंसा एलड़े, सरगुण में समाये गेले हो राम। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जब पूछा गया, गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं, जिया जब ते हर ते बिलगानियो, तब ते देह गे नी जानियो, माया बसरो बिसरायो, ती भणम ते नाना दुख पायो। जब से ये जीव हरि से बिलग हुआ, कब बिलग हुआ है? इस मुश्किल में अद्भुत मूसा जब से संसार बना है तभी से घुसा। यह शरीर एक तरह का मुश्किल है, मुझ को फंसाने वाला। जब से ये मुश्किल बना है, मुश्किल बनना कितना दिन हुआ है? वैज्ञानिक एक अनुमान है, ये संसार का सृष्टि होना लगभग 7 अरब वर्ष है। 7 अरब वर्ष हो चुका है। जब से संसार बना है तब से शरीर बन रहा है, और तब से ये जीव शरीर में घुसा हुआ है। आप ये नहीं सोचिए अभी जो हम जन्म लिए फिर जन्म नहीं होगा। कितने बार आपका जन्म हो चुका है इसका पता नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा है, एक व्यक्ति इतना बार मरा है, हड्डी सिर्फ जमा किया जाए तो एवरेज चोटी से ऊंचा हो जाएगा। एक व्यक्ति इतना रोया है संसार में, अगर आंसू जमा कर दिया तो प्रशांत महासागर बन जाएगा। इसलिए हमारे राधिव कहते जुग जुगान चौखान में भ्रमी भ्रमी दुख भोरी, जुग जुगान से ये जीव भ्रम रहा है, नाना प्रकार का दुख खा रहा है। तब से आप हरि से बिलग हैं। अगर आप चाहते हैं फिर मैं वापस चला जाऊं, मैं जहां से आया हूं फिर वहां चला जाऊं, तो उपाय क्या है? इसके लिए फिर ये आत्मा को परमात्मा में जोड़ना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए कहां जाना पड़ेगा? शिवालय में, मंदिर बाड़ी ठोकर बाड़ी में, देवालय में? तो फिर तो गंगा में जाके जोड़ना है। एक एक आदमी यही सोच करके अपने पुत्रों को कहता है, बेटा जब हम मरेंगे ना, गंगा लाभ करा देना। लाभ किसका होगा? शरीर का होगा कि आत्मा का? अरे लाभ तो करेगा आत्मा ना, आत्मा तो शरीर से निकल चुका है ना। इसको गंगा में डाल दीजिए या कोसी में डाल दीजिए कि कमला करे, किसी में डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको योग करना पड़ेगा। योग करने के लिए शरीर के अंदर आपको घुसना पड़ेगा, प्रवेश करना पड़ेगा। वह स्थान कहां है जो शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे? कमरे के अंदर घुसने के लिए गेट रहता है। वह कौन सा गेट है जहां आप कमरे के अंदर प्रवेश कर सकते हैं?
पूछिए संत कबीर साहब से। बहुत सरीखे संत हुए हैं जिनको कि शिरोमणि से उपाधि है। संत कबीर साहब कहते हैं गुरु के शब्द टक सार है जोगिनिया जोगा के राखी हो। गुरु के शब्द टक सार है जोगिनिया जोगा के राखी हो। काया महली में अनोदर बाजा काया महली में अनोदर बाजा हे दसवीं में लगले के बार हे जोगिनिया जोगा के राखी हो। कहते काया महल में 9 दरवाजा 10वीं में लगले के बारे। दूसरी जगह पर फिर संत कबीर साहब कहते रे घूंघट का पट खोल रे तुझे प्यूं मिलेगा। तीसरे जगह पर संत कबीर साहब कहते हैं नैनों की कड़ी कोठरी पुतली पलंग बिछाए पलकों की चिकडार के पिया को लिया रिझाए। कबीर कमल प्रकाश या उगा निर्मल सूर अरे रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहद तूर। 9 दरवाजा कौन कौन हुआ? आपके शरीर के अंदर में 9 दरवाजा जो है खुला हुआ दरवाजा है। अजीब का वही 9 दरवाजा होकर के आना जाना लगा रहता है। ये दोनों आंख जो है ये देखने की दरवाजा है और दोनों कान सुनने की दरवाजा है। नाक में 2 छिद्र है वह सूंघने की दरवाजा है। मुंह भी दरवाजा है, पेशाब द्वार भी दरवाजा है, पैखाना द्वार भी दरवाजा है। जो व्यक्ति 9 दरवाजा होकर के शरीर छोड़ेगा वो नरक चला जाएगा या 84 लाख जोनी में चला जाएगा। तो संत लोग क्या करते हैं? जो दरवाजा गुप्त है जिसको कहते हैं 10वीं दरवाजा वह कहां पर है? वह 10वीं दरवाजा है कहां? मोल है मस्तिष्क में शून्य में गुप्त अपिया पहचाने न जाने जुगुत। संत कबीर साहब का संत तुलसी साहब कहते सुनिए तकीन जाइए जिनहार देखना अपने में याप जलबे दिलदार देखना। अरे पुतली में तिल है भरा राजकुल का कुल इन परदेसी एक जरा पार देखना। गुप्त दरवाजा को खोजना पड़ेगा। ये पता किनके पास है? ये संत महात्मा के पास पता है। वह 10वां दरवाजा कहां है?